आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं वो जॉन रोनाल्ड रियोल्ड टोल्किन के जीवन की सच्ची घटना पे आधारित है। आप लोग इन्हें जानते ही होंगे। ये वही फेमस राइटर है जिन्होंने द हैबिटेट और लॉर्ड ऑफ द रिंग लिखी थी। ये उस दशक के सबसे बेहतरीन राइटर माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये राइटर के साथ साथ एक फिलोलॉजिस्ट, पेंटर और वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े एक सोल्जर भी थे और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। तो आज हम इसी कहानी के माध्यम से इनकी लाइफ को देखेंगे। सो हर्ष आ गया एक्सप्लेन टोल्किन। मूवी की शुरुआत जंग के मैदान में होती है। यह समय 1914 का था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। इस सब के बीच हम एक सोल्जर को देखते हैं जो जॉन रोनाल्ड रियोल्ड टोल्किन थे। चारों ओर गोलीबारी और बम एक्सप्लोजर हो रहे होते हैं। इस सब के बीच टोल्किन बहुत ज्यादा उदास दिखाई देते हैं और अब कहानी टोल्किन की पास्ट लाइफ में जाती है। अब हम उनके अतीत को देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक टोल्किन थे। टोल्किन अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते थे। उनकी एक अलग इमेजिनेशन की दुनिया थी। टोल्किन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। कुछ ही समय पहले टोल्किन की फादर की डेथ हो गई थी, जिसके चलते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई है। टोल्किन की फैमिली में उसकी मॉम और उनका एक छोटा भाई है। टोल्किन की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण चर्च के फादर फ्रांसिस्को उनकी मदद करते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि बर्मिंघम में मैंने तुम्हारे लिए एक घर ढूंढा है और तुम्हें सभी को चलना होगा। यह सुनकर टोल्किन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो अपने घर से और अपने आसपास के माहौल और दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर उसे उसकी माँ समझाती है कि बेटा, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। तो टोल्किन मान जाता है। फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ छूट जाती है तो बस इनकी कुछ यादें और टोल्किन के बच्चे दोस्त। अब ये सभी बर्मिंघम में होते हैं जहाँ ये एक छोटे से घर में रहते हैं। टोल्किन की मॉम को बुक्स पढ़ना और नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है। वह अपने बच्चों को उन्हीं की कहानियां सुनाते रहती हैं। वो उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर करती रहती हैं। उन्हें एडवेंचर से रिलेटेड हर प्रकार की कहानियां सुनाती हैं। उनकी जैसी परिस्थिति होती है ना, टोल्किन की मॉम उन्हें उसी तरह की कहानी सुनाती है। उसमें अंत में उस परिवार को लास्ट में खजाना मिल जाता है। और यह सुनकर टोल्किन अपनी मॉम से कहता है, मॉम, ऐसा असल जिंदगी में तो नहीं होता। यह सुनकर टोल्किन की मॉम उसे कहती है, तुम काफी समझदार हो ना टोल्किन, तुम कभी भी कहानियों पे भरोसा नहीं करते। टोल्किन काफी समझदार होता है। टोल्किन को अपनी मॉम से कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। वह उन कहानियों में पूरी तरह से खो जाता है। वह उन्हें इमेजिन करने लगता है। टोल्किन की हॉबी कहानियां सुनना और लिखना भी है। टोल्किन नई नई भाषाओं को सीखना पसंद करता है। वो जिस भी भाषा को सीखता है उस पर वह बातें करता है अपने आप ही से। अब समय के साथ साथ टोल्किन की मॉम की तबीयत भी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उनका इलाज करा सके। जब एक दिन टोल्किन अपने भाई के साथ घर वापस लौटता है तो वो अपनी मॉम को चेयर पे अनकॉन्शियस बैठा देखता है। जब वो उनके पास जाता है तो उनकी डेथ हो चुकी होती है। यह देखकर टोल्किन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि अभी अभी उनके ऊपर से उनके फादर का साया उठ गया और अब उनकी मॉम भी छोड़कर चली गई। अब ये लोग अनाथ हो चुके हैं। इस सब के चलते फादर फ्रांसिस इन लोगों के लीगल गार्डियंस बन जाते हैं। वह उन्हें एक लेडी के पास ले जाते हैं ताकि वो इन्हें अडॉप्ट कर सके। उनका नाम होता है मिसेस फॉल्कनर। वो इतने प्यारे बच्चे देखकर इन्हें अडॉप्ट कर लेती है। अब समय इसी तरह टोल्किन के साथ बीतता रहता है। टोल्किन खाली वक्त में अपनी हॉबीज स्टोरी लिखना और पेंटिंग करना करता रहता है। इस सब के बाद उसका एडमिशन स्कूल में हो जाता है। जब टोल्किन क्लास में होता है तो टीचर उसे गलत नाम से प्रोनाउंस करते हैं। वो उसे टोल्काइन कह के बुलाते हैं, जिस पर टोल्किन उन्हें जवाब देता है कि सर, मेरा नाम टोल्काइन नहीं टोल्किन है, जिससे टीचर को कुछ बुरा लग जाता है। फिर टीचर उन्हें कहते हैं कि बच्चों सभी बुक्स रीड करो। इस पर सभी बच्चे बारी बारी बुक्स रीड कर रहे होते हैं कि तभी कुछ शरारती बच्चे टोल्किन की बुक ले लेते हैं और जब टोल्किन की टर्न आती है तो टोल्किन बिना बुक के ही उस पोएम को रीड कर देता है क्योंकि उसने वो पहले ही पढ़ चुकी थी। यह देखकर वो बच्चे चौंक जाते हैं और उसके बाद इन लोगों का रुग्विक मैच होता है जहाँ टोल्किन की उन्हीं बच्चों से मतभेद हो जाती है और उन्हीं बच्चों में से एक जिसका नाम गिल्सन होता है उससे टोल्किन की लड़ाई हो जाती है और इस सब के चलते इन्हें हेडमास्टर के पास ले जाया जाता है। टोल्किन हेडमास्टर से बोलता है कि सर, हमें माफ कीजिएगा, हम तो सिर्फ रुग्विक मैच खेल रहे थे। उसी दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जरूर हुई पर हम लोगों ने लड़ाई बिल्कुल नहीं की। यह सुनकर गिल्सन चौंक जाता है और हेडमास्टर समझ चुके थे कि गिल्सन ने जरूर इनसे लड़ाई की होगी क्योंकि गिल्सन हेडमास्टर का ही बेटा था। तो हेडमास्टर उसे कहते हैं कि गिल्सन, तुम हमेशा टोल्किन के साथ रहोगे और इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन जब टोल्किन लाइब्रेरी में बुक्स रीड कर रहा था कि तभी वहाँ पे गिल्सन आता है और वो टोल्किन से बातें करता है कि कहता है उसे, टोल्किन, तुम हमारे साथ कॉफी पीने चलोगे क्या? टोल्किन उसे जवाब देता है कि नहीं यार, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ। जिसके बाद गिल्सन वहाँ से चले जाता है। फिर वो वहाँ पे अपने दोस्त जेफरी
जेफरी को भेजता है उसे मनाने के लिए। जेफरी उससे बातें करता है, वो भी बुक्स रीड करना पसंद करता था और जेफरी टोल्किन को मनाने में कामयाब हो जाता है। फिर यह सभी बोरोवियन कैफे जाते हैं जहाँ पे ये लोग हमेशा जाया करते हैं, गिल्सन, क्रिस्टोफर और जेफरी। अब इन्हीं की टीम में टोल्किन भी शामिल हो चुका था। ये बोरोवियन में अपनी आर्ट, अपनी दिलचस्पी और अपनी हॉबीज के बारे में बातें करते हैं। यह सभी आर्ट्स की दुनिया में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनमें से सभी का अपना अपना एक ड्रीम है। जेफरी पोएट बनना चाहता है, गिल्सन पेंटर और क्रिस्टोफर म्यूजिशियन, वो म्यूजिक कंपोज करना चाहता है। पर इन लोगों की फैमिली इन्हें इस फील्ड में जाने नहीं देती। वह चाहती है कि ये लोग एक फॉर्मल जॉब करे, जैसे लॉयर, डॉक्टर हुआ। टोल्किन अपने दोस्तों की विचारधारा से काफी प्रभावित हो जाता है। वह सभी भी टोल्किन को अपना लेते हैं। यह सभी घुल मिल जाते हैं, यह सभी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यह सभी अपनी ग्रुप को एक सीक्रेट ग्रुप मानते हैं और ये उसे नाम देते हैं TCBS, जिसका मतलब होता है टी क्लब एंड बोरोवियन सोसाइटी, जहाँ ये दुनिया से अलग अपनी कला, अपनी आर्ट और अपनी हॉबी के प्रति बातें करा करते हैं। टोल्किन इन सभी को अपनी कहानियां सुनाता है, जेफरी पोएम और गिल्सन इन्हें पेंटिंग दिखाता है, क्रिस्टोफर इन्हें म्यूजिक के आइडिया सुनाता है। यह सभी इसी तरह स्कूल के बाद यहाँ आकर ऐसी ही बातें करा करते हैं। अब जब हम टोल्किन को देखते हैं जो घर में होता है, तो वहाँ पे उसे पियानो की धुन सुनाई देती है। उसने आज तक इतनी बढ़िया पियानो की धुन पहले नहीं सुनी थी। जब वो देखता है कि वो कौन बजा रहा है, तो वहाँ एक लड़की एलिट होती है जो कि पियानो बजा रही होती है। फिर कुछ देर बाद ये रात में डिनर करने के लिए जब बैठे होते हैं, तो टोल्किन के सामने ही एलिट बैठी हुई होती है और फिर ये डिनर के बाद आपस में बातें करते हैं। टोल्किन एलिट से पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारा सपना क्या है, जिस पर एलिट उससे जवाब देती है कि मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, अपने जीवन का हर एक डिसीजन खुद ले सकूं, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। एलिट भी टोल्किन और उसके भाई की तरह ही एडॉप्ट की गई एक लड़की होती है, जिसे मिसेस फ्लॉकनर ने एडॉप्ट किया है। अब टोल्किन की लाइफ इसी तरह बीतती रहती है, स्कूल के बाद बोरोवियन कैफे में अपने दोस्तों के साथ और घर में एलिट के साथ। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, यह सभी बड़े हो जाते हैं, पर अब भी ये उसी कैफे में जाते हैं जहाँ ये बचपन में जाया करते थे। वहाँ अपनी क्रिएटिविटी की बातें किया करते हैं। अब एक दिन टोल्किन एलिट को लेकर बाहर रेस्टोरेंट लेके जाता है। एलिट वहाँ काफी खुश होती है क्योंकि वह पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई थी। टोल्किन उसे बताता है कि मैंने एक कहानी लिखी है जो कि एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पहुँचना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके चारों ओर घना जंगल और खतरनाक इलाका है, जिस कहानी का नाम सेलेडोर होता है। टोल्किन जब भी कोई कहानी लिखता हुआ एलिट को जरूर सुनाता है। जब वो सेलेडोर को उसे सुना रहा होता है, तो एलिट उस पर पूरी तरह से खो जाती है। उस कहानी को वो इमेजिन कर रही होती है और दरअसल ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। इसके बाद टोल्किन अपने दोस्तों से एलिट को मिलाता है। एलिट उनसे बातें करती है और सभी से अपनी अपनी हॉबीज और अपने अपने ड्रीम के बारे में बात कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि क्रिस्टोफर का भी ड्रीम म्यूजिशियन बनना है। वो उससे म्यूजिक के बारे में बात करने लगती है। तभी टोल्किन क्रिस्टोफर को बताता है कि एलिट भी पियानो बहुत शानदार बजाती है, उसका भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्रिस्टोफर और एलिट। इनकी बातों ही बातों में एक फेमस म्यूजिशियन की बात आ जाती है। ये उसके बारे में डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते टोल्किन एलिट को चलने के लिए कहता है। एलिट को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है जो म्यूजिक से रिलेटेड उससे बातें करे, और वो म्यूजिक के बारे में ऐसी घंटों बातें करना चाहती है दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी म्यूजिशियन बनना चाहती है। पर उसके पास अभी उतनी आजादी नहीं है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। वो मिसेस फ्लैकलर के साथ ही रहती है, वो उन्हीं का काम करती है और घर ही में रहती है। अब टोल्किन एलिट को मनाने के लिए उसे मूवी पे ले जाता है। अगली रात जब ये मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पे जब ये पूछते हैं काउंटर में जाके, तो वहाँ सीट फुल होती है और जो सीट खाली होती है उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। और तो और वो काउंटरिस्ट इन लोगों का मजाक उड़ाता है, यही कहेगा कि तुम लोगों के कपड़े कितने अजीब हैं। फिर टोल्किन को एलिट वहाँ से लेके चली जाती है। टोल्किन थिएटर के पीछे जाता है ताकि उसे वो वहाँ से मूवी दिखा सके, पर वहाँ के भी डोर्स लॉक होते हैं, जिसके कारण वो एलिट को मूवी नहीं दिखा पाता। टोल्किन बहुत उदास होता है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे मूवी दिखाएगा। वो इमोशनल हो जाता है। वो एलिट से कहता है कि मेरी मॉम बीमार थी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे उनके इलाज के लिए। मैंने अपनी मॉम को भी पैसों की वजह से खोया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम में पहुंचूंगा जहाँ पर मुझे किसी भी चीज की कमी ना हो, ताकि मैं पैसों की वजह से अपनों को ना खो सकूं। एलिट जानती थी कि टोल्किन मेहनती है, उसके पास टैलेंट है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। और फिर ये लोग आपस में किस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टोल्किन का रिजल्ट आता है, जहाँ पे उसके मार्क्स बहुत बढ़िया नहीं आए होते। उसके वजह से उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड में नहीं होता, जिसके चलते वो उदास होता है। कि तभी उससे मिलने फादर फ्रांसिस को आते हैं। वो उससे बातें कर रहे होते हैं और वो उससे ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे और एलिट के
के बारे में सब जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे माल कमाने के पीछे एलिट का ही हाथ है। मुझे यह भी पता चला था कि तुम एग्जाम के एक दिन पहले मूवी देखने गए थे। फादर टोल्किन से यह भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हें समाज में एक अच्छा दर्जा दिला के रहूंगा। तुम्हारी मॉम का भी यही सपना था। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी मॉम का सपना पूरा करना चाहते हो या नहीं। इसके लिए तुम्हें एलिट से दूर रहना होगा। जिस पर टोल्किन उनसे मना करता है कि ये सब एलिट की वजह से नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं टोल्किन और एलिट को, जो कि साथ पे होते हैं। एलिट टोल्किन के मार्क्स के बारे में जानती है। उसे पता है कि उसके मार्क्स कम आए, जिस पर टोल्किन कहता है कि मेरे पास एक और चांस है, मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लूंगा। पर एलिट जानती है कि वह ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ ही रहता है, जिसके चलते वो खुद ही उससे अलग हो जाती है। अब कुछ वक्त बीत जाता है। अब टोल्किन का एडमिशन ऑक्सफोर्ड में हो चुका था। उसी के साथ साथ उसके दोस्त जेफरी का भी एडमिशन ऑक्सफोर्ड में हो गया था। यह सभी साथ में होते हैं। टोल्किन के दोस्त उसने नोटिस करते हैं कि वो ज्यादातर एलिट की यादों में ही खोया रहता है। ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगता और इसी बात के चलते उन लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिस पर टोल्किन अपने दोस्त को एक पंच मार देता है। पर वो उसे माइंड नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, उससे भी बढ़कर थे। एक रात टोल्किन इसी तरह ड्रिंक करके एलिट की यादों में किसी दूसरी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, जहाँ पर एक प्रोफेसर उसकी ये बात सुन रहे होते हैं। वो प्रोफेसर फिलोलॉजिस्ट थे, जो कि भाषाओं का अध्ययन करते हैं। वह टोल्किन की ये बड़बड़ाई हुई भाषा को काफी ध्यान से सुनते हैं। अगले दिन देखते हैं टोल्किन कॉलेज में होता है कि तभी उससे वही प्रोफेसर मिलने आते हैं। वो पिछली रात हुई घटना के बारे में उससे बातें करते हैं और बताते हैं कि ये तुम कौन सी भाषा में बड़बड़ा रहे थे। काफी अच्छे लय और शब्दों का उपयोग कर रहे थे, जिस पर टोल्किन उन्हें बताता है कि मुझे भाषाओं को सीखने में और उन्हें बोलने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोल्किन बचपन से ही भाषाओं को पढ़ना और सीखता रहता है। वो अपने आप ही से भाषाओं में बातें करता है। इससे टोल्किन को पता चलता है कि उसका पैशन भाषाओं को सीखना और उन्हें लिखना होता है। और प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम मेरी क्लास में आके भाषाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हो। यह सुनकर टोल्किन को बहुत अच्छा लगता है। वो अब ज्यादातर वक्त उन्हीं प्रोफेसर के साथ बिताता है, नई नई भाषाएं सीखता है और अपनी कहानियों को दूसरी भाषाओं में लिखकर उन्हें सुनाता है। टोल्किन ने एक लेटर एलिट के लिए लिखा होता है, जो कि उसे पोस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे पोस्ट कर दे। अब जल्दी उन लोगों को पता चलता है कि जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक कर दिया है। ये वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत थी। टोल्किन आर्मी ज्वाइन करने से पहले उसी लेटर को पोस्ट कर देता है, जो उसने एलिट के लिए लिखा था। अब टोल्किन और उसके दोस्त आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। यह सभी साथ होते हैं। यह इसके बाद फ्रंट साइड पे जाने वाले थे, तो ये नहीं जानते थे कि ये वहाँ से वापस आएंगे या नहीं। तो सब साथ में थोड़ा अच्छा टाइम बिताते हैं और फोटोज क्लिक करवाते हैं। अगली सुबह जब ये लोग वॉर में जाने के लिए निकल रहे थे, तो तभी टोल्किन देखता है कि एलिट उससे मिलने आई है। एलिट उसे बताती है कि अब मैं बच्चों को पियानो सिखाती हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आता। टोल्किन को लगता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। एलिट उससे इस बारे में कुछ बात नहीं करती। इसके बाद टोल्किन शिप की ओर जाने लगता है। एलिट उसे जाते हुए देख रही थी कि तभी टोल्किन भागते उसके पास आता है, उसे किस कर देता है और उससे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। एलिट भी उससे कहती है कि तुम फ्रंट साइड पे मरना नहीं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी। टोल्किन यह सब सोच रहा था। उसकी तबीयत खराब थी कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है, जिससे टोल्किन कहता है कि मेरे दोस्तों को तुम जाके ढूंढो। चारों ओर जंग का मैदान था, पर यहाँ पर उसके दोस्त नहीं मिलते और वो उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो वहाँ बेहोश हो जाता है। जब टोल्किन की आंख खुलती तो उसके सामने एलिट थी। एलिट उसे उठता देख काफी खुश होती है। वो उसे बताती है कि तुम काफी दिनों से बेहोश थे, और वो ये भी कहती है कि तुम्हारे साथी जंग में शहीद हो गए और तीसरा साथी जो बचा था वो अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। टोल्किन यह सुनकर पूरी तरह से दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका परिवार उसके दोस्त ही थे। कुछ साल और बीत जाते हैं। हम टोल्किन को देखते हैं, जो कि एलिट के साथ शादी कर चुका था और उसके कुछ बच्चे भी थे। टोल्किन अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। टोल्किन आज भी अपने दिमाग में अलग अलग कहानियां बनाता है, वो इमेजिन करता है, और टोल्किन की कहानियां आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, जिन पर आगे चलकर मूवीज बनी। लॉर्ड ऑफ द रिंग, द हैबिटेट, इन मूवीज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इन्होंने बहुत से ऑस्कर्स भी जीते। और टोल्किन का दोस्त जेफरी जो पोएम्स लिखता था, उसके शहीद होने के बाद उसकी मॉम ने उसकी पोएम्स को पब्लिश की, वो भी बहुत फेमस हुई। तो ये थी जॉन रोनाल्ड रियोल टोल्किन की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।